देखो एक बार ना सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर 12 सरफेस एरिया के अंदर हमने क्लास 9th में भी सरफेस एरिया चैप्टर पढ़ा था, और अब हम 10th का सरफेस एरिया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दोनों में कॉमन बात क्या, वही फॉर्मूलास। सबसे पहले तो आपको बेसिक फॉर्मूला अगर पता होंगे तो आप 10th के भी क्वेश्चन कर पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सरफेस एरिया के अंदर सारे फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं हम फटाफट तेजी से 1 बाय 1। पहले 2D शेप्स देख लेते हैं। 2D शेप्स में कौन कौन सी आती है, जैसे सर्कल है, सर्कल का अगर रेडियस में r ले लूं तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती थी, 2 पाई r, है ना, और इसका एरिया कितना होता था, पाई r स्क्वायर। ठीक है, सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस सेम होता है ना, जो आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है, और जो एरिया ऑफ सर्कल है वो होता है पाई r स्क्वायर, है ना। पेरीमीटर 2 पाई r और एरिया पाई r स्क्वायर। ठीक है जी, और रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होगा इसका, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर। पता है ना, पेरीमीटर आउटर बाउंड्री जितनी होती है उसका सम होता है, तो ये आ गया मेरा पेरीमीटर। ठीक है जी, और आ जाते हैं जी स्क्वायर पे आ जाते हैं। स्क्वायर का याद कर लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, अगर साइड ए ले ले तो एरिया कितना होता है इसका, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है ना, मतलब ए का स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है इसका, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, है ना। सारे रिवाइज कर लेते हैं। और कोई 2D शेप का आपको याद है, पैरेललोग्राम जनरली इस वाले इसमें आएगा नहीं, वैसे पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्लियर है, जनरली ये 3 यूज होते हैं, बाकी कोई यूज होगा तो मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे 2D शेप्स के फॉर्मूले। इसके बाद आता है जी हम 3D शेप्स में। 3D शेप्स में ज्यादातर 3D शेप यूज होने वाली है। 3D शेप में देखो, 3D शेप में सबसे पहले जो होता है वो क्यूब है। क्यूब का फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्यूब अगर किसी भी क्यूब की साइड अगर ए है तो इसका वॉल्यूम, सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूं, ये हमारा क्या है, क्यूब। ठीक है, और अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, अगर इस क्यूब की साइड ए है, अब वो पता है ना क्यूब एक 3 डायमेंशनल शेप है। दिमाग में आ रहा है क्यूब कौन सा शेप होता है, क्यूब का एग्जांपल दो कोई, डाइस। डाइस क्यूबिकल शेप क्या होते हैं ना, उसमें आपको पता है लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है। तो यहां से हमारा, अगर मैं कौन चीज का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, तो वो लेंथ ब्रेथ और इंटू हाइट ही होती है ना जनरली। तो यहाँ पे ए इंटू ए मतलब ए का क्यूब ही हो जाता है। इट मींस साइड का क्यूब बोलते हैं कई बच्चे। ठीक है, तो ए अगर हमारी लेंथ ऑफ साइड है तो हमारा ये हो गया ए का क्यूब। दूसरा इसकी बात करते हैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम हमारा साइड का क्यूब आ गया। इसके बाद आते हैं जी हम सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया में हमारे 2 तरीके के सरफेस एरिया हम जनरली करते हैं। एक वर्ड यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और एक यूज करते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होता है, या टोटल सरफेस एरिया पहले पढ़ लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया कहां से आएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे देखेंगे, जो भी आप डाइस लेते हो, जैसे डाइस लिया आपने, उसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना, 6 के 6 फेसेस का जो एरिया होगा वो हमारा टोटल सरफेस एरिया और क्यूब होगा। क्यूब के 6 फेस होते हैं ना, 6 के 6 फेस का एरिया। अब देखो क्यूब का जो एक फेस होता है वो किस शेप का दिखता है, वो दिखता है हमारा स्क्वायर शेप का। ठीक है, तो उस स्क्वायर जैसे मान लो ये हमारे पास, तो ये एक फेस किसका दिखता है, ये स्क्वायर है ना। अब ये ए है, ये ए है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए का स्क्वायर। ऐसे ऐसे कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं ना, तो 6a स्क्वायर आ जाएगा। कितना एरिया आ जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं भैया, अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया की बात करनी है, लेटरल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है हमारे पास, अगर हम टॉप वाले फेस का एरिया और बॉटम वाले फेस का एरिया ना ले और सिर्फ कोने कोने का ले, मतलब इधर का इधर का इधर का और इधर का, टॉप वाले फेस का और बॉटम वाले फेस के एरिया को छोड़ के बाकी सारा जो एरिया होता है
वो लेटरल सरफेस एरिया। तो बाकी सारा कौन सा बचा, एक इधर वाला फेस, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, मतलब टॉप और बॉटम के फेस को छोड़ के बाकी के 4 फेस। तो उसका एरिया कितना होगा, 4 फेस है, 4 फेस का एरिया निकालना ना, चारों इसमें तो 6 के 6 फेस का एरिया सेम होता है ए स्क्वायर, तो 6 फेस का 6a स्क्वायर और 4 फेसेस का 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से? तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, टोटल सरफेस आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ये किसका आ गया, क्यूब का आ गया। अब आ जाते हैं, ये अगला जो शेप है वो आता है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब में, इस क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही और हाइट ये रही, ये तीनों डायमेंशन अलग होते हैं ज्यादातर। ठीक है, अगर तीनों सेम हुई लेंथ ब्रेथ हाइट तो क्यूब बन जाता है, और 3 में से कम 2 भी डिफरेंट हुई तो वो क्यूबॉइड के अंदर काउंट होता है। वो किसके अंदर काउंट होता है, क्यूबॉइड शेप के अंदर। अब ये क्यूबॉइड शेप का, इसमें भी हमारा क्या है, पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इस टोटल सरफेस एरिया का कुछ एग्जांपल लेने के लिए चीज ले लेते हैं। ठीक है जी, क्या लोगे, ये ले, देखो टोटल सरफेस एरिया में, अब ये जो डायरी है ये हमारा क्यूबॉइड शेप का है। देखिए शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। इसमें क्या है, मैंने एक लेंथ ले ली, ये वाली लेंथ ये ले ली, ठीक है, ब्रेथ ये ले ली, ये ब्रेथ, और हाइट ये ले ली। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये ले ली। ठीक है जी, अब अगर लेंथ ये रही और ब्रेथ ये रही, तो जो ये वाला टॉप वाला फेस है वो किससे कवर हो रहा है, लेंथ से और ब्रेथ से। तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, रेक्टेंगल शेप है ना क्यूबॉइड का, हर फेस आप देखोगे तो रेक्टेंगल शेप का होता है। किस शेप का होता है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिलहाल ये 2 डायमेंशन से कवर्ड है, एक लेंथ से और एक ब्रेथ से। तो एलबी ये आ गया एरिया, और एलबी एरिया इसके पीछे वाला एरिया होगा, एकदम पीछे वाला। तो एलबी एलबी 2LB, है ना। ऐसी अगर मैं इस फेस की बात करूं, ये H है और ये हमारा L है, ये हमारा L ये था ना, सॉरी ये H है, ये B है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, HB हो गया। तो HB ये HB और इसके यहां पे ये वाला फेस, इसके एकदम पीछे वाला, तो 2HB। ऐसी एक हमारा क्या होगा, ये L हो गया, ये H हो गया, ये LH, LH के अपोजिट ये वाला भी का एरिया भी LH। तो हमारे क्या हो गया, 2 कॉमन ले लो इसमें, तो ये क्या देगा, LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपको वैसे जनरली दिमाग में रखना है, तो मेरे दिमाग में क्या है, 3 डायमेंशन है ना, LBH, L को B से मल्टीप्लाई करो, फिर B को H से, फिर L को H से, LB प्लस BH प्लस LH, और इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर डायरेक्टली याद करना है, LBH होता है ना, LB प्लस BH प्लस LH और बाहर 2, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका ये वाला। इसके बाद आते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया, लेटरल सरफेस एरिया के अंदर हमारा, लेटरल सरफेस एरिया के अंदर हमारा टॉप वाला और बॉटम वाले का एरिया नहीं आता। तो टॉप और बॉटम के अंदर क्या आता है, LB टॉप का था और बॉटम का भी LB था, तो LB LB 2LB कम हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये देखो इस टोटल में से 2LB कम कर दो, तो ये 2LB कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2BH प्लस 2LH, 2BH प्लस 2LH। इसमें से अगर मैं 2 और H कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, L प्लस B इंटू H, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ये आ गया मेरा लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं आता, नहीं होता। ठीक है, रख लो इसको। हाँ जी, क्लियर हो गया लेटरल सरफेस एरिया, क्लियर है। इसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन। वो कितना होगा, L इंटू B इंटू H। क्या आपको समझ में आ गया क्यूबॉइड का, क्यूब क्यूबॉइड। इसके आगे चलते हैं जी,
इसके आते हैं आगे, हमारा है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में क्या, जो बेस होता है, बेस सर्कुलर होता है ना, इसका रेडियस r ले लेते हैं, हाइट h ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इस वाले फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से याद करता हूँ जनरली। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट मतलब पाई आर स्क्वायर एच आर, है ना। फिर आता है जी हमारे पास सी एस ए, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब सेम होता है, बट ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहाँ पे लगाते हैं और लेटरल सरफेस एरिया कहाँ पे लगाते हैं, बताओ कहाँ पे लगाते हैं। लेटरल सरफेस एरिया होता है फ्लैट शेप्स में, ये कर्व्ड सरफेस एरिया वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे सर्कुलर शेप, बट मतलब दोनों का सेम है कि लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, टॉप का और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होगा उस शेप का, उस शेप का टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होगा। तो अब ये कर्व सरफेस एरिया कैसे मैं याद रखा, मैंने अपना तरीका बता रहा हूं, मैंने याद करने का तरीका। मैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर एच। तो सर्कल सीएसए का, सीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, 2 पाई आर एच। ठीक हो गया जी, इतना क्लियर है। इसके आगे चलते हैं, ये सीएसए होगा, टीएसए आ जाता है। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, बताओ सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में सीएसए तो आते ही आता है, साथ में टॉप और बॉटम का एरिया भी आता है। तो टॉप का एरिया क्या होगा हमारे पास, ये ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, ऊपर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा सीएसए में। तो इस सीएसए में आप 2 सर्कल का एरिया ऐड कर दो, एक टॉप का और एक बॉटम का, तो 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, एच प्लस आर आ जाएगा, एच प्लस आर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये आ गया मेरा सिलेंडर से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी कोन पे। कोन पे, कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो वो की ले लिया मैंने आर, और इसकी हाइट ले ली मैंने एच, और ये मैंने ले ली इसकी स्लांट हाइट। पता है ना ये सारा, 9th क्लास में पढ़ी था, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में सेटिंग हो जाए फॉर्मूलों को लेकर, क्योंकि सरफेस एरिया में जिसको फॉर्मूला ही नहीं याद है बात खत्म हो जाएगी। एक फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया में और एक कॉन्सेप्ट होता है, तो जिसको फॉर्मूला ही नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट की बात ही छोड़ दो ना, फिर सबसे पहले फॉर्मूला याद होने चाहिए। अभी देखो ये राइट सर्कुलर कौन है, राइट सर्कुलर कौन में तुम्हें याद होगा, एक तो 90 डिग्री के सामने अगर मैं ये राइट ट्राइंगल लूं तो ए बी सी, इस राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। एक ये रिलेशन कहीं ना कहीं काम आ जाता है आपको, तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसका हमारा वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम मैंने कैसे याद कर रखा है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना उससे कोन का वॉल्यूम निकालता हूं मैं। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, इसको 1/3 कर दो, इसका 1/3, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कोन के वॉल्यूम के बराबर होता है, ऐसे दिमाग में रख लो। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सी एस से इसका कितना होगा, सी एस से होता है इसका पाई आर एल, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में टॉप तो कोई फ्लैट में है नहीं, बॉटम फ्लैट में है, तो इसका एक सर्कल का एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो सीएसए में अगर मैं एक सर्कल का एरिया एक्स्ट्रा ऐड करके, ये हमारा टीएसए बन जाएगा। पाई आर कॉमन लेके, पाई आर कॉमन लेके कितना आ जाएगा, एल प्लस आर, पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर। तो ये है हमारा ऑल अबाउट कौन सा, कोन के बारे में। और कौन सा आता है, स्फेयर, हेमिस्फेयर। स्फेयर के बारे में बात करते हैं। स्फेयर शेप के अंदर हमारे पास एक ये रेडियस ले लिया आर, उसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इसका कितना होता है, 4/3
पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम तो डायरेक्टली याद कर लेना 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और जो सरफेस एरिया है वो याद रखना सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स होता है, सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स। अब सर्कल और स्फीयर अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो सेम ही लगता है ना, भले ही वो अलग अलग है। आपको पता है सर्कल एक 2D शेप है और स्फीयर एक 3D शेप है। स्फीयर का एग्जांपल क्या होगा, बास्केटबॉल हो गई, सिंपल बॉल, जो सी बॉल आपके दिमाग में आती है वो आपका हो गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना हो गया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर हो गया। अब देखो कोई तुमसे इसमें पूछ सकता है कि भाई CSA और TSA बराबर होता है। स्फीयर में तो बराबर ही होगा, क्योंकि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया सेम होगा, क्योंकि इसमें ना टॉप है ना बॉटम है, अलग से कुछ फ्लैट शेप नहीं है टॉप और बॉटम की, तो इसीलिए इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है। मतलब सरफेस एरिया बोला मैंने सिंपल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसके बाद आ जाते हैं हम हेमिस्फीयर में। हेमिस्फेरिकल शेप क्या होगी, जैसे कि आप सोचो कि आपने मान लो कोई लेमन ले लिया, लेमन को आपने हाफ कट कर दिया, हाफ कट करने के बाद जो हाफ आपके पास पीस रहेगा वो आपका हेमिस्फेरिकल शेप में रहेगा। ऑरेंज ले लो, ऑरेंज को आपने आधा काट दिया तो जो आधा बचा वो आपका हेमिस्फेरिकल शेप है। अब उसको आप इमेजिन अगर करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये थोड़ा सा मेरा बेकार बना हुआ है, थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो रेडियस है, रेडियस मैंने आर ले लिया। अब देखो जो स्फीयर का आधा होता है, स्फीयर का आधा है ना ये, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी फिर इस हिसाब से आधा होगा। आधा का मतलब 1/2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं पाई आर क्यूब को, तो 2 से 4 कट के 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम, ये क्या आ गया वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद चलते हैं जी कर्व्ड सरफेस एरिया पे। अब देखो जब तुम उसको आधा कट करोगे, आधा सरफेस एरिया रह जाएगा ना, आधा कट करोगे तो आधा ही रह जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, वैसे सरफेस एरिया कितना था स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा कर लो तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मगर इसके अंदर देखो फ्लैट शेप आ रही है, हेमिस्फीयर के अंदर ऊपर आ रही है ना फ्लैट शेप, ये सर्कुलर शेप ऊपर बसती है ना कट करने के बाद। तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया काउंट करना है तो जो ऊपर वाला सर्कल का एरिया फ्लैट शेप दिख रहा होगा वो उसका एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर में ये एक ऊपर वाले सर्कल का एरिया ऐड करके कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये था हमारा ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूले के बारे में है।